नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के दौरे पर हैं। पंजाब में जीत हासिल करने के बाद वहां के जो हालात हैं आप सबको वो पता ही होगा। अब अरविंद केजरीवाल जी गुजरात का दौरा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? बोल रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी वालों को अध्यक्ष बनाने के लिए कोई गुजराती नहीं मिला, मिले भी तो CR पाटिल जो कि महाराष्ट्र के हैं, एक मराठी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। तो यहाँ पर भी उन्होंने जाति और धर्म को बीच में ले आया है। जहाँ अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो वहां पर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि मैं किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानता हूं, मेरे लिए हर जाति और धर्म का व्यक्ति समान है। और यहां पर उनका दोगलापन जो है उनके इस ट्वीट में देखा जा सकता है। शहजाद पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है इससे? देखिए, मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि वो कहां से हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो कहां से? मनीष सिसोदिया कहां से है? गोपाल राय कहां से है? इनके ज़्यादातर मंत्री कहाँ से हैं? संजय सिंह राज्यसभा दिल्ली से हैं, वो कहाँ से हैं? कहाँ पे उनका कारोबार चलता था, जो भी वो करते थे? और पंजाब के राज्यसभा इन्होंने राघव चड्ढा को बनाया, वो कहाँ से हैं? ये सवाल का जवाब दें। अन्यथा देखिए, ये कांग्रेस की बी टीम नहीं, ये कांग्रेस की जुड़वा बहन है, आम आदमी पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस के ही चाल चरित्र चेहरा इसके पास है। और इसीलिए कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के आधार पर बांटो और राज करो की राजनीति में इन्होंने कांग्रेस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। परंतु गुजरात की जनता बहुत समझदार है। पिछले बार ये गए थे चुनाव लड़ने विधानसभा में, नोटा से कम वोट पाए हैं। फिर ये गए थे स्थानीय चुनाव लड़ने, सूरत के अलावा सभी जगह डिपॉजिट जब्त करा कर आए हैं। इस बार भी जो 5 राज्य के चुनाव हुए तो उत्तराखंड में भी इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था। 70 में से 68 सीटों पे डिपॉजिट हार के आए। उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटों पर डिपॉजिट हार के आए। तो डिपॉजिट जब्त कराने की जो इनकी क्षमता है पूरे देश में, और नोटा के साथ कंपटीशन जो लगा रहता है इनका, मुझे लगता है इस बार भी गुजरात में इनका नोटा के साथ कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, पर नोटा को ही जीत हासिल होगी। लेकिन ये तो गुजरात में बैठ के बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए हैं क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव टाल रही है बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के अनर्गल बयान करने का अरविंद केजरीवाल को बहुत पुराना लंबा इतिहास है उनका। वो उनको कहीं पे भी हमेशा ऐसे ही वो बातें करते हैं। उसका मॉडल है ABC मॉडल। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग एंड C फॉर कॉन्स्टेंटली कैंपेनिंग, नेवर वर्किंग। और जो ABC मॉडल पे चलते हैं वो हमेशा ऐसे ही कोई भी आरोप बिना सर पैर के लगाते हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया था ड्रग के बारे में मजीठिया पर, माफ़ी मांगी उन्होंने चुनावों से पहले बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्होंने माफ़ी मांगी है और सारे उनके पत्र हाजिर है। तो ये आरोप लगाना, बात रख देना और फिर यू टर्न करना, जो व्यक्ति अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहे कि मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं कांग्रेसियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आया तो गाड़ी बंगला मकान नहीं लूँगा, फिर आकर स्विमिंग पूल अपने घर में बनाना, तो इस प्रकार की राजनीति करना जिसकी फितरत में है, झूठ बोलो और यू टर्न करो, उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। जहाँ तक CR पाटिल का सवाल है, क्योंकि उन्होंने उन पे आरोप लगाया, CR पाटिल जी का जन्म 1955 में हुआ। केजरीवाल जी को शायद पता नहीं कि महाराष्ट्र और गुजरात तब बने नहीं थे, वो एक ही राज्य था, बॉम्बे का राज्य। और बॉम्बे का राज्य जो है फिर अलग हुआ 1960 में। CR पाटिल जी गुजरात में ही रहे, वहाँ पर काम किया, वहाँ पे जनमानस के बीच में रहे, 3 बार से ज़्यादा उन्होंने चुनाव जीते हैं अलग अलग, और इसीलिए वो वहाँ के ही हैं। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर यह पैमाना है तो सबसे पहले उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि कैसे एक दूसरे प्रदेश का व्यक्ति एक अलग प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है। परंतु ये हमारे संविधान की परिकल्पना नहीं, ये तो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों के खिलाफ बात रख रहे हैं। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं। जैसे पंजाब में जाके ड्रग्स की बात कर रहे थे, उनको माफियाओं को पकड़वाने की बात कर रहे थे, आज तक हुआ नहीं। दिल्ली में इतने लोग परेशान हैं बिजली और पानी की समस्याओं से, अब वहाँ पर गुजरात में आदिवासियों की बात कर रहे हैं, दिल्ली वालों को छोड़कर। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उनको सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, उन्होंने कितने आदिवासी लोगों को मंत्री या राज्यसभा बनाया? उनके पास तो 8 सीटें थी राज्यसभा की और उनके पास 7 मंत्रालय थे देने के लिए दिल्ली में। कितने आदिवासी समुदाय के लोगों को उन्होंने कहीं पर भी प्रतिनिधित्व दिया? जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा आदिवासी सांसद है, आदिवासी विधायक है, आदिवासी मंत्री है, आदिवासी गवर्नर है,
उस पार्टी से वो व्यक्ति कह रहा है जिसने एक भी पद प्रतिनिधित्व आदिवासी समाज को नहीं दिया। ये इसलिए कर रहे हैं केजरीवाल क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब में जाकर वादा किया था कि मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिसिटी फ्री बना दिया पंजाब को। पंजाब में अब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पटियाला में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के हिमाचल के कार्यकर्ता खालिस्तानियों के समर्थन में हैं, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के तो वादे, चाहे वो बस के वादे हो, चाहे वो स्वच्छ पानी का वादा हो, चाहे वो स्वच्छ हवा का वादा हो, वो सारे वादे उन्होंने तोड़ दिए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हो हल्ला क्लिनिक चल रहा है जिसमें कि इलाज कम और गाय बकरी भैंसें ज़्यादा दिखती हैं। तो इस प्रकार से हर वादे को तोड़ने के बाद अब पंजाब में भी उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे के भीतर बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। परंतु पंजाब पुलिस का एक ही काम लगा दिया है कि जो भी केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखता है उसको दिल्ली में उठाने के लिए वो आ जाती है। तो इस प्रकार से जो सरकारें चलाते हैं वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अनर्गल बयान देते हैं। क्या आज गुजरात में भी फ्री बिजली और फ्री पानी के तहत ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं? और हिंदुस्तान में इतना बिजली का कहर है कि एक समय ऐसा आएगा कि बिजली होगी नहीं, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, ऐसा है, गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। जैसे आज आपको पता है कि जो लोग वादा कर रहे थे दिल्ली में हम दे देंगे फ्री बिजली, आज वो सबसे ज़्यादा पैसा फिक्स चार्जेस के नाम पर लूट रहे हैं और पावर कंपनियों का पूरा जो प्राइवेट डिस्कॉम्स है उनका फ़ायदा करवा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम पानी फ्री कर देंगे। आज दिल्ली जल बोर्ड में हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और वो हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार का भरपाई दिल्ली की जनता को अपने टैक्स के पैसों से करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था कि इलाज मुफ्त कर देंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केवल अपने कार्यकर्ताओं की दुकानें चल रही है और मोहल्ला क्लिनिक में बच्चा खांसी ठीक करवाने जाता है, बेचारे की मौत हो जाती है इस प्रकार से। और कोई भी दिल्ली का मंत्री दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवाता, सब जाते हैं बेंगलुरु या कहीं और निकल जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो इस प्रकार से दिल्ली की जनता जैसा समझना शुरू कर रही है, वैसे गुजरात की जनता तो बहुत ही समझदार है और इस फ्री के चक्कर में वो नहीं आने वाली है। परंतु उन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार गुजरात आम आदमी पार्टी फ्री हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है पंजाब में क्या खालिस्तानी समर्थकों की वजह से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि आज भी जो खालिस्तान के खिलाफ वहां पर बोल रहा है उसको उठाकर जेल में डाला जा रहा है, ना कि उनको जो कि खालिस्तान समर्थक है। देखिए, आम आदमी पार्टी का फुल फॉर्म है एनार्किस्ट अलगाववादी पार्टी और इसीलिए इनका एजेंडा हमेशा से रहा है कि जो अलगाववाद पैदा करते हैं उनको संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी करती है। मैं नहीं कहता कि कोई चुनाव केवल इस प्रकार के बातों से जीतते हैं, परंतु एक बात तो सच है और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उन्हीं के पार्टी के सदस्यों ने कहा है, चाहे गुल पनाग हो चाहे कुमार विश्वास हो, कि किस प्रकार से कुछ खालिस्तानी तबकों के साथ उठना बैठना और उनके संपर्क रहे आम आदमी पार्टी के साथ। और आज इसी का परिणाम स्वरूप हमें पटियाला की सड़कों पर भी दिख रहा है कि जो देश के लिए खड़ा होता है उसको सज़ा मिलती है और जो देश को खंडित करने की बात करता है उसको लाइसेंस मिलता है कि वो तलवारें निकाले और देश के माहौल को, पटियाला और पंजाब के माहौल को बिगाड़े। और सवाल ये पैदा होता है कि आज तो उनके कार्यकर्ता भी किस प्रकार से खालिस्तान के एजेंडे को, मतलब पन्नू के एजेंडे को, एसएफजे के एजेंडे को बार बार आगे कर रहे हैं, उसका भी प्रमाण सामने आ चुका है। पर एक भी बार आपने सुना नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा हो खालिस्तान मुर्दाबाद। और इसी से पता चलता है कि वो कहते तो है कि मेरे लब पे हिंदुस्तान, पर उनके मन में खालिस्तान। और अगर ऐसा नहीं है तो आकर कहें खालिस्तान मुर्दाबाद। सर, आज भी अरविंद केजरीवाल जी बहुत कॉन्फिडेंटली ट्वीट कर रहे थे कि बीजेपी वाले जो हैं मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं हर चीज़ में, क्योंकि मैं जो केजरीवाल का मॉडल है वो हर एक राज्य फॉलो करना चाहता है। इसलिए भगवत मान भी आए थे यहाँ पर केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए। देखिए, मुझे पता नहीं कि कौन सी इनकी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग हुई, पर हाँ ये बात सही है कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पंजाब और दिल्ली का हुआ और उसके तुरंत बाद दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसी मॉडल और उसी तर्ज पर दंगे पंजाब में भी हुए। तो अगर ये नॉलेज जो ताहिर हुसैन की नॉलेज है, मोहम्मद अंसार की नॉलेज है, उन्होंने भगवंत मान को ट्रांसफ़र की है, तो हो सकता है कि ये मॉडल पंजाब में तो अब दिख रहा है परंतु दूसरे हिस्सों में नहीं दिखेगा। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि आज तो पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री
उनको खुद को अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपना काम कर पाए। यहाँ तो डायरेक्टली केजरीवाल जी उनके अफसरों को बुलाकर मीटिंग ले लेते हैं। वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री पर उनको भरोसा नहीं है, चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो क्या इस प्रकार का मॉडल आपको लगता है गुजरात के लोग अपनाएंगे? कि गुजरात की सरकार, ये तो कहते हैं कि मराठी मानुस है और उससे उनको आपत्ति होती है, हालांकि वो गुजराती हैं। तो क्या गुजरात के लोग ये स्वीकारेंगे कि एक व्यक्ति दिल्ली से उनकी सरकार चलाएगा, जिस प्रकार से पंजाब की सरकार चल रही है? और गुजरात के लोग ये भी नहीं अपनाएंगे। गुजरात के लोग बड़े राष्ट्रवादी लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, सबूत मांगे, पुलवामा पर सवाल उठाया और कहा कि भारत ने किया है, बाटला हाउस एनकाउंटर पे रोने का काम किया और कहा है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, मतलब मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाया, और जिसने कहा है कि राम मंदिर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी नानी ने बोला है कि जहाँ पर बाबरी गिरी है वहाँ पर नहीं जाना है। जिस मुख्यमंत्री के चेले ने कहा कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, वहाँ पर इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बन जाए, ऐसे लोगों को गुजरात की जनता नहीं अपनाएगी। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो मॉडल दिल्ली में चला रहे हैं वो पंजाब में चलाया था। अब पंजाब में देखिए, दिल्ली से जो दंगे हुए थे जहांगीरपुरी में, वो ट्रांसफर कर दिए पंजाब में। अब दौरा कर रहे हैं गुजरात का, तो हो सकता है वहाँ पर भी यही मॉडल फॉलो किया जाए आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।